अंधेरा हो गया। आकाश में तारागण निकल आए और तारों के साथ दाऊद भी शिला के नीचे से निकला। लेकिन देखा, उस समय भी चारों तरफ हलचल मची हुई है। शत्रुओं का दल मसाले लिए हुए झाड़ियों में घूम रहा है। नाकों पर भी पहरा है। कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं है। दाऊद एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्यों कर जान बचे। उसे अपने जान की वैसी परवाह न थी। वह जीवन के सुख दुख सब भोग चुका था। अगर उसे जीवन की लालसा थी तो केवल यही देखने के लिए कि उस संग्राम का अंत क्या होगा। मेरे देशवासी हतो उत्साह हो जाएंगे या अदम्य धैर्य के साथ संग्राम क्षेत्र में अटल रहेंगे। जब रात अधिक बीत गई और शत्रुओं की घातक चेष्टा कुछ कम होती न दिख पड़ी, तो दाऊद खुदा का नाम लेकर झाड़ियों से निकला और दबे पांव वृक्षों की आड़ में आदमियों की नजर बचाता हुआ एक तरफ को चला। वह इन झाड़ियों से निकलकर बस्ती में पहुंच जाना चाहता था। निर्जनता किसी की आड़ नहीं कर सकती। बस्ती का जनबाहुल्य स्वयं आड़ है। बहुत दूर तो दाऊद के मार्ग में कोई बाधा न उपस्थित हुई। वन के वृक्षों ने उसकी रक्षा की। किंतु जब वह असमतल भूमि से निकलकर समतल भूमि पर आया तो एक अरब की निगाह उस पर पड़ गई। उसने ललकारा, दाऊद भागा, कातिल भागा जाता है। यह आवाज हवा में एक ही बार गूंजी और क्षण भर में चारों तरफ से अरबों ने उसका पीछा किया। सामने बहुत दूर तक आदमी का नामो निशान न था। बहुत दूर पर एक धुंधला सा दीपक टिमटिमा रहा था। किसी तरह वहां पहुंच जाऊं। वह उस दीपक की ओर इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो वहां पहुंचते ही अभय पा जाएगा। आशा उसे उड़ाए लिए जाती थी। अरबों का समूह पीछे छूट गया। मसालों की ज्योत निष्प्रभ हो गई। केवल तारागढ़ उसके साथ दौड़े चले जाते थे। अंत को वह आशामय दीपक के सामने आ पहुंचा। एक छोटा सा फूस का मकान था। एक बूढ़ा अरब जमीन पर बैठा हुआ रेहल का कुरान रखे उसी दीपक के मंद प्रकाश में पढ़ रहा था। दाऊद आगे न जा सका। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह वही शिथिल होकर गिर पड़ा। रास्ते की थकान घर पहुंचने पर मालूम होती है। अरब ने उठकर कहा, तू कौन है? दाऊद, एक गरीब ईसाई, मुसीबत में फंसा हूं। अब आप ही शरण दें तो मेरे प्राण बच सकते हैं। अरब, खुदा पाक तेरी मदद करेगा। तुम पर क्या मुसीबत पड़ी हुई है? दाऊद, डरता हूं कहीं कह दूं तो आप भी मेरे खून के प्यासे न हो जाए। अरब, अब तू मेरी शरण में आ गया है तो तुझे मुझसे कोई शंका न होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं। जिसे एक बार अपने शरण में ले लेते हैं उसकी जिंदगी भर रक्षा करते हैं। दाऊद, मैंने एक मुसलमान युवक की हत्या कर डाली है। वृद्ध अरब का मुख क्रोध से विकृत हो गया। बोला, उसका नाम? दाऊद, उसका नाम जमाल था। अरब सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। गर्दन की नसें तन गईं। मुख पर अलौकिक तेजस्विता की आभा दिखाई दी। नथने फड़कने लगे। ऐसा मालूम होता था कि उसके मन में भीषण द्वंद्व हो रहा है और वह समस्त विचार शक्ति से अपने मनोभावों को दबा रहा है। 2-3 मिनट तक वह इसी उग्र अवस्था में बैठा धरती की ओर ताकता रहा। अंत में अरुद्ध कंठ से बोला, नहीं नहीं, शरणागत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। आह जालिम, तू जानता है मैं कौन हूं? मैं उसी युवक का अभागा पिता हूं जिसकी आज तूने इतनी निर्दयता से हत्या की है। तू जानता है तूने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है। तूने मेरे खानदान का निशान मिटा दिया है, मेरा चिराग गुल कर दिया। आह, जमाल मेरा इकलौता बेटा था। मेरी सारी अभिलाषाएं उसी पर निर्भर थी। वह मेरी आंखों का उजाला, मुझ अंधे का सहारा, मेरे जीवन का आधार, मेरे जर्जर शरीर का प्राण था। अभी भी उसे कब्र की गोद में लिटाया हूँ। आह, मेरा शेर आज खाक के नीचे सो रहा है। ऐसा दिलेर, ऐसा दीनदार, ऐसा सजीला जवान मेरी कौम में दूसरा न था। जालिम, तुझे उस पर तलवार चलाते जरा भी दया न आई? तेरा पत्थर का कलेजा जरा भी न पसजा? तू जानता है मुझे इस वक्त तुझ पर कितना गुस्सा आ रहा है? मेरा जी चाहता है कि अपने दोनों हाथों से तेरी गर्दन पकड़कर इस तरह दबाऊं कि तेरी जबान बाहर निकल आए।
तेरी आंखें कौड़ियों की तरह बाहर निकल पड़े, पर नहीं, तूने मेरी शरण ली है। कर्तव्य मेरे हाथों को बांधी हुई है, क्योंकि हमारे रसूल पाक ने हिदायत दी है कि जो अपनी पनाह में आए उस पर हाथ न उठाओ। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर दुनिया के साथ अपनी आकबत भी बिगाड़ लूं। दुनिया तूने बिगाड़ी, दिन अपने हाथों से बिगाड़ो नहीं। सब्र करना मुश्किल है, पर सब्र करूंगा, ताकि नबी के सामने आंखें नीची न करनी पड़े। आ घर में आ, तेरा पीछा करने वाले दौड़े आ रहे हैं। तुझे देख लेंगे तो फिर मेरी सारी मिन्नत समाजत तेरी जान न बचा सकेगी। तू नहीं जानता कि अरब लोग खून कभी माफ नहीं करते। यह कहकर अरब ने दाऊद का हाथ पकड़ लिया और उसे घर में ले जाकर एक कोठरी में छिपा दिया। वह घर से बाहर निकला ही था कि अरबों का एक दल द्वार पर आ पहुंचा। एक आदमी ने पूछा, क्यों शेख हसन, तुमने इधर से किसी को भागते देखा है? हाँ, देखा है। उसे पकड़ क्यों न लिया? वही तो जमाल का कातिल था। यह जानकर भी मैंने उसे छोड़ दिया। ए गजब खुदा का, यह तुमने क्या किया? जमाल हिसाब के दिन हमारा दामन पकड़ेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तुम कह देना तेरे बाप ने तेरे कातिल को माफ कर दिया। अरब ने कभी कातिल का खून नहीं माफ किया। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने सिर क्यों लूं? अरबों ने शेख हसन से ज्यादा हुज्जत न की, कातिल की तलाश में दौड़े। शेख हसन फिर चटाई पर बैठकर कुरान पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ने में न लगता था। शत्रु से बदला लेने की प्रवृत्ति अरबों की प्रवृत्ति में बद्धमूल होती है। खून का बदला खून था, इसके लिए खून की नदियां बह जाती थी। कबीले के कबीले मर मिटते थे, शहर के शहर वीरान हो जाते थे। उस प्रवृत्ति पर विजय पाना शेख हसन को असाध्य सा प्रतीत हो रहा था। बार बार प्यारे पुत्र की सूरत उसकी आंखों के सामने फिरने लगती थी। बार बार उसके मन में प्रबल उत्तेजना होती थी कि चलकर दाऊद के खून से अपने क्रोध की आग बुझाऊं। अरब वीर होते थे, कटना मरना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। मरने वालों के लिए वे आंसुओं की कुछ बूंदें बहाकर फिर अपने काम में प्रवृत्त हो जाते थे। वे मृत व्यक्ति की स्मृति को केवल उसी दशा में जीवित रखते थे जब उनके खून का बदला लेना होता था। अंत को शेख हसन अधीर हो उठा। उसको भय हुआ कि अब मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता। उसने तलवार म्यान से निकाल ली और दबे पांव उस कोठरी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया जिसमें दाऊद छिपा हुआ था। तलवार को दामन में छिपाकर उसने धीरे से द्वार खोला। दाऊद टहल रहा था। बूढ़े अरब का रौद्र रूप देखकर दाऊद उसके मनोवेग को ताड़ गया। उसे बूढ़े से सहानुभूति हो गई। उसने सोचा, यह धर्म का दोष नहीं, जात का दोष नहीं। मेरे पुत्र की किसी ने हत्या की होती तो कदाचित मैं भी उसके खून का प्यासा हो जाता। यही मानव प्रवृत्ति है। अरब ने कहा, दाऊद, तुम्हें मालूम है बेटे की मौत का कितना गम होता है? दाऊद, इसका अनुभव तो नहीं, पर अनुमान कर सकता हूं। अगर मेरी जान से आपके इस गम का एक हिस्सा भी मिट सके तो लीजिए, यह सिर हाजिर है। मैं इसे शौक से आपकी नजर करता हूँ। आपने दाऊद का नाम सुना होगा? अरब, क्या पीटर का बेटा? दाऊद, जी हाँ, मैं वही बदनसीब दाऊद हूँ। मैं केवल आपके बेटे का घातक ही नहीं, इस्लाम का दुश्मन हूँ। मेरी जान लेकर आप जमाल के खून का बदला ही न लेंगे, बल्कि अपनी जात और धर्म की सच्ची सेवा भी करेंगे। शेख हसन ने गंभीर भाव से कहा, दाऊद, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं जानता हूँ मुसलमानों के हाथ ईसाइयों को बहुत तकलीफें पहुंची हैं। मुसलमानों ने उन पर बड़े बड़े अत्याचार किए हैं, उनकी स्वाधीनता हर ली है, लेकिन यह इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का कसूर है। विजय गरुड़ ने मुसलमानों की मत हर ली है। हमारे पाक नवों ने यह शिक्षा नहीं दी है। जिस पर आज हम चल रहे हैं वह स्वयं क्षमा और दया का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम को बट्टा न लगाऊंगा। मेरी उठनी ले लो और रातों रात जहां तक भागा जाए भागो, कहीं एक क्षण के लिए भी न ठहरना। अरबों को तुम्हारी बू भी मिल गई
तो तुम्हारी जान का खैरियत नहीं। जाओ, तुम्हें खुदाए पाक घर पहुंचावे। बूढ़े शेख हसन और उसके बेटे जमाल के लिए खुदा से दुआ किया करना। दाऊद खैरियत से घर पहुंच गया, किंतु अब वह दाऊद न था जो इस्लाम को जड़ से खोदकर फेंक देना चाहता था। उसके विचारों में गहरा परिवर्तन हो गया। अब वह मुसलमानों का आदर करता और इस्लाम का नाम इज्जत से लेता था। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी क्षमा यहीं पूर्ण हुई। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।